दोस्तों आज बात कर लेते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है, कब लॉन्च हुई थी, आज उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों नवंबर 2015 में भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से दो स्कीम को लॉन्च किया। पहली स्कीम थी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और दूसरी स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में दोस्तों फिजिकल गोल्ड ना खरीद के गोल्ड बॉन्ड खरीदे जाते हैं, और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का उद्देश्य ये है कि जो व्यक्तियों के पास, मंदिरों के पास, ट्रस्ट के पास, संस्थाओं के पास जो सोना पड़ा है, बेकार सोना पड़ा है, जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, उस सोने को सिस्टम में लेके आना, बेकार पड़े सोने का यूज करना, ये इसका प्राइम उद्देश्य है। दोस्तों ये स्कीम कैसे काम करती है आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो घरों में, मंदिरों में, प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, ट्रस्ट में, मंदिरों में, कंपनियों के पास जो सोना पड़ा है, इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी डेजिग्नेटेड बैंक में, मतलब ग्रामीण बैंकों को छोड़ के आप अपने सोने को उस बैंक में, उस नॉमिनेटेड ब्रांच में रख सकते हो। और जब आप अपने सोने को रखते हो तो बैंक जो है उस सोने पर ब्याज देता है। दोस्तों जैसे आप अपने खाते में पैसा जमा करवाते हो, आप अपने सेविंग बैंक में पैसा जमा करवाते हो और उस पैसे पर बैंक आपको ब्याज देता है, वैसे ही आपके पास जो सोना रखा हुआ है उस पर आपको बैंक ब्याज देता है। दोस्तों आपके पास सोना रखा है, मान लो आपके घर पे, अब उस पर कोई ब्याज तो नहीं मिलता आपको। आपके लॉकर में अगर सोना पड़ा है उस पर ब्याज तो नहीं मिलता आपको। अगर किसी मंदिरों में जो लाखों टन पड़ा हुआ है, 4000 टन से ज्यादा जो सोना पड़ा हुआ है, उस पर कोई ब्याज तो नहीं मिलता ना, सिस्टम में वो कोई काम आ रहा है। तो दोस्तों इस स्कीम का उद्देश्य यही है, कम से कम 10 ग्राम सोना आपको अपने खाते में, अपने मेटल अकाउंट में जमा करवाना होगा। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना चाहो सोना उसमें जमा कर सकते हो। दोस्तों समय के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, दूसरा है मीडियम टर्म डिपॉजिट, तीसरा है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट की अवधि होती है 1 से 3 साल, मीडियम टर्म की अवधि होती है 5 से 7 साल और लॉन्ग टर्म की होती है 12 से 15 साल का। दोस्तों ठीक है दोस्तों, और जब मैच्योरिटी हो जाती है तो अगर लॉन्ग टर्म है तो आप उसको नकदी के रूप में भी ले सकते हो, लेकिन अगर जो शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म है तो आप नकदी के रूप में भी ले सकते हो और आप अपने सोने को गोल्ड के रूप में भी वापस ले सकते हो। दोस्तों इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 8 साल का, उससे पहले आप नहीं निकलवा सकते। अगर उससे पहले आपको निकालना है तो आपको थोड़ी ही पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कट के जो है बैंक आपको धनराशि या आपको गोल्ड वापिस करेगा। दोस्तों तो ये है दोस्तों गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, और इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि जो बेकार पड़ा सोना है उसको सिस्टम में लेके आना। दोस्तों भारत सरकार जो है हर साल गोल्ड को आयात करती है, उस पर बहुत सारा खर्चा होता है। तो दोस्तों अगर भारत को, देश को अपने ही देश में अगर सोना मिल जाए तो उसको आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महंगा सोना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भारत की जो ये निर्भरता है अपने ही देश में बढ़ जाएगी, दूसरे देशों पर निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी। सोना आसानी से मिल जाएगा, तो जो ये कच्चा माल जब मिलेगा तो जो ये रत्न एवं आभूषण बनाने वाले उद्योग हैं उनको भी सोना आसानी से मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, तो उनको भी भारत जो है इस एरिया में जो है, इस क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा। आयात खर्च कम होगा, सट्टे पर रोक लगेगी। दोस्तों और इसमें जो आपके बेकार पड़ा जो सोना है जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उस पर ब्याज मिलेगा। दोस्तों आप लॉकर में रखते हो तो उस पर आपको खर्चा देना पड़ता है, बैंक को फीस देनी पड़ती है, चार्ज देना पड़ता है। घरों में जब सोना रखा जाता है तो उस पर चोरी होने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों ये स्कीम बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसके भारत में जो है इस स्कीम में बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया गया है, क्योंकि एक तो सोने से लोगों का लगाव होता है, एक सोने को जो है, सोने का जो धार्मिक महत्व भी होता है, तो लोग उसको इन्वेस्ट करना
धार्मिक महत्व से जोड़ लेते हैं। और इसका एक विरासत का भी महत्व होता है। एक लड़की जिसकी शादी होती है और उसके बाप ने उसको अगर सोना दिया है तो वो अपनी बेटी की शादी में उस सोने को ट्रांसफर कर देती है या गिफ्ट के रूप में आगे दे देती है। इसलिए सोने को लोग बाग जो है इन्वेस्ट करने में कम इंटरेस्टेड होते हैं। दोस्तों, जिनके पास रसीद नहीं होती वो टैक्स के चक्कर में पढ़ सकते हैं। ये भी लोगों को एक जो है डर बना रहता है। दोस्तों, ब्याज दर थोड़ी कम है। ब्याज दर कैसे मिलती है दोस्तों? इसमें अगर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है तो 2.25% मतलब 2.25% के हिसाब से जो है ब्याज मिलता है। लेकिन अगर मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है तो 2.50 की दर से जो है ब्याज दर मिलता है दोस्तों, मतलब 2.5% की दर से कम 10 ग्राम सोना इसमें जो है इन्वेस्ट करना होगा। मैक्सिमम की जो है कोई भी सीमा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है, जो जिसमें फिजिकल गोल्ड ना खरीद के गोल्ड के बॉन्ड खरीदे जाते हैं। और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जो आपके पास सोना पड़ा है उसको आप बैंक में जमा कर सकते हो, जिस पर जो है बैंक आपको ब्याज देगा। दोस्तों, एक अनुमान ये माना जाता है कि भारत में मंदिरों के पास 4000 टन से ज्यादा सोना पड़ा है। और पिछले 4-5 सालों में भारत सरकार ने जो है इस स्कीम से 16 टन से भी ज्यादा सोने का इन्वेस्टमेंट करवाया है। दोस्तों, आप आइडेंटिफाई जो ब्रांच है, नॉमिनेटेड जो ब्रांच है, वहां जाके आप सोने को इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये शिकायत आई थी कि बैंक जो है इसमें इंटरेस्ट जो है कम दिखा रहा है। तो उसके बाद भारत सरकार ने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो है बैंकों को दिशा निर्देश दिए कि आप अपनी शाखाओं को नॉमिनेटेड करें और उनमें जो है इस स्कीम का जो है लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये स्कीम जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के तौर पे जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और उसी आधार पर इस स्कीम में जो है ब्याज मिलता है दोस्तों। और जो रत्न आभूषण बनाने वाले उद्योग है उनको अपने ही देश में कच्चा माल मिल जाता है। दोस्तों, घरों में जो सोना बेकार पड़ा है, मंदिरों में पड़ा है, संस्थाओं में पड़ा है, उसका प्रोडक्टिविटी करने के लिए, उसका यूज करने के लिए जो है उसको सिस्टम में ले आने के लिए भारत सरकार ने इस योजना को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया है, इंटरेस्टिंग बनाया है। और नीति आयोग जो है समय समय पर यह कोशिश करता रहता है कि कैसे इस स्कीम को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए ताकि लोग इस स्कीम में जो है इंटरेस्ट लें। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा करो, काम आने वाली वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राम राम भाइयों।